डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा पिछले सेशन में हमने डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप्स डिस्कस किया था। मैं रिकॉल करता हूँ डेफिनेशन कि लेट जी विद बाइनरी ऑपरेशन सर्कल एंड जी प्राइम विद बाइनरी ऑपरेशन स्टार बी टू ग्रुप्स then their direct product is given by Cartesian product of G and G prime. This is equal to A prime such that A belongs to G and A prime belongs to G dash, where binary operation is given by pointwise, where binary operation is defined pointwise. और कंपोनेंट वाइज, दैट इज़ इसके माने ये होते हैं कि हमें कोई एक एलिमेंट जी क्रॉस हमें कोई दो एलिमेंट जी क्रॉस जी प्राइम के दे दी जाए, दैट इज़ फॉर फर्स्ट कीजिए हम दो एलिमेंट्स ले लेते हैं। एक ले लेते हैं हम ए प्राइम, दूसरा हम ले लेते हैं बी प्राइम बिलोंगिंग टू जी क्रॉस जी प्राइम। We have, this is the way we define binary operation. A prime और B प्राइम को आपस में बाइनरी ऑपरेशन के तहत कंपोज करने का तरीका ये होगा कि A और B चूँकि ग्रुप G के एलिमेंट्स हैं तो इनको आप ग्रुप G के बाइनरी ऑपरेशन के अंडर आप इनको आपस में ऑपरेट कर दीजिए। इसी तरह से A डैश और B डैश चूँकि G डैश के एलिमेंट्स हैं या A प्राइम B प्राइम G प्राइम के एलिमेंट्स हैं, तो आप A प्राइम और B प्राइम को G प्राइम के बाइनरी ऑपरेशन के तहत आपस में ऑपरेट कर दीजिए। तो ये जो है ये एलिमेंट जो है ये बिलोंग करेगा G क्रॉस G प्राइम को, and under this binary operation G cross G prime becomes closed. So closure property is very simply achieved. So this is the way we define binary operation of G cross G prime, and you know that associativity is just obvious because it is inherited. Associativity is inherited from G and G prime. Secondly, identity element of G cross G prime is identity element of G, identity element of G prime, order pair of these two. And thirdly, inverse of A prime belonging to G cross G prime is given by inverse of A in G and then inverse of A prime in G prime. So this is the inverse which belongs to G cross G prime. So associativity is just inherited. This is the identity element and this is the way we define inverses. So
G cross G prime becomes a group. Therefore, G cross G prime becomes a group. डायरेक्ट प्रोडक्ट डिफाइन करने के बाद हमने इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट हमने एग्ज़ाम्पल्स के ज़रिए सिर्फ डिस्कस किया था, हमने किसी एग्ज़ाम्पल को इन डिटेल वर्क नहीं किया था। हम आज इन डिटेल एक एग्ज़ाम्पल को वर्कआउट कर लेते हैं, दूसरी एग्ज़ाम्पल जो है वो फिर आपके लिए छोड़ देंगे फॉर प्रैक्टिस। सो इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट के लिए लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि अगर हमें कोई ग्रुप जी दे दिया जाए और उसके कोई दो ऐसे सब ग्रुप दे दिए जाएं कि उन दो सब ग्रुप्स का जो प्रोडक्ट है वो उस ग्रुप जी के बराबर आ जाए, देन वी से दैट जी इज़ इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ दोज टू सब ग्रुप्स। फार्मल डेफिनेशन के लिए कुछ कंडीशंस और भी हमें इम्पोज करना होती हैं, हम वी विल डू दैट एट द एंड। हम एक एग्ज़ाम्पल से इस बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ये एग्ज़ाम्पल हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस की थी। सो कंसीडर, पहले हम एक एग्ज़ाम्पल डिस्कस कर लेते हैं, फिर ऑन द बेसिस ऑफ दिस एग्ज़ाम्पल वी विल गिव फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट। सो लेट्स हैव दिस एग्ज़ाम्पल। कंसीडर, let G is equal to this set 1, 2, 4, 7, 8, 11, 13 and 14, which is in fact set of positive integers, which is set of positive integers co-prime with 15 and binary operation हम ले लेते हैं multiplication modulo 15, and you understand what does this mean. So this is the set G which we are going to consider, and let हम इस सेट G के कोई दो सबसेट्स ले लेते हैं। एक सबसेट लेट्स कॉल इट H, and this subset is equal to 1, 2, 4, 8. This is subset of G, you can see that. And secondly, let's call second one K, and this is equal to 1 and 11, and you can see that this is again subset of G. So what we are going to do is that we shall prove that सबसे पहले तो हम प्रूव करेंगे कि
ये सेट जी जो है, जी विच कंसिस्ट ऑफ 1 2 4 7 8 11 13 and 14. This particular set is a group अंडर बाइनरी ऑपरेशन, जो हमने इससे पहले डिस्कस किया है, अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 15. हम इसको डिटेल में मज़ीद डिस्कस कर लेंगे, बट यू अंडरस्टैंड दैट. सेकेंडली, वी शैल प्रूव दैट H which is equal to 1 2 4 8 is subgroup of G, is subgroup of G, and we will also prove that K is equal to 111 is also subgroup of G, is subgroup of G. And then thirdly, we shall show that, we shall prove that G is equal to product of H and K. HK is in fact isomorphic with H cross K, and you understand what H cross K means. And G is equal to HK, that is when we multiply elements of H with elements of K, resulting set will be G, and therefore product of these two subgroups is equal to G. There are other conditions which we will impose when we will formally define this concept. So this is what we have to do. For this purpose मैंने टेबल जो है मैंने वैसे मैंने बनाया है ताकि हम चीज़ों को आसानी से देख सकें. सो लेट्स सी व्हाट वी हैव टू डू. हमें ग्रुप जी के जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं, आप जानते हैं, हमें ये प्रूव करने की कि आपके लिए एक गिवन सेट, अगर वो फाइनाइट सेट, इट बिकम्स वेरी इजी. देन हम उस फाइनाइट सेट पर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करके हम कैलेस टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं, और कैलेस टेबल से ये बात बड़ी आसानी से नज़र आ जाती है कि वेदर दिस पर्टिकुलर सेट इज़ अ ग्रुप और नॉट. क्लोजर बड़ी आसानी से नज़र आ जाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट बड़ी आसानी से नज़र आता है, इन्वर्सेस बड़ी आसानी से नज़र आते हैं, एसोसिएटिविटी जो है ना वो हमें थोड़ी सी एफर्ट करके प्रूव करना पड़ती है. दैट इज़ मोस्टली वेरी सिंपल टू डू दैट. तो सो लेट्स वर्क आउट द डिटेल्स. द गिवन सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो हम पहले रो में लिख लेते हैं. जो आप जानते हैं कैलिस टेबल का प्रोसेस यही है. सो गिवन एलिमेंट्स आर 1 2 4 7 8 11 13 and 14, एंड देन यही एलिमेंट्स हम कॉलम की शक्ल में लिख लेंगे. सो 1 2 4 7 8 11 13 एंड 14. और बाइनरी ऑपरेशन हम जानते हैं, इट इज मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 15. इसके माने आप जानते हैं कि हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद रिज़ल्ट को 15 से डिवाइड कर देंगे, और जो रिमाइंडर है वो हमारा रिज़ल्ट होगा. सो लेट्स डू दैट. मल्टीप्लाई 1 with 1 we get 1, मल्टीप्लाई 1 with 2 we get 2, मल्टीप्लाई 1 with 4 we get 4, मल्टीप्लाई 1 with 7, then it is 8, this is 11, this is 13, and this is 14. Next, 2 multiplied with 1 is equal to 2, 2 multiplied with 2 is equal to 4, 2 multiplied with 4 is equal to 8, 2 multiplied with 7 is equal to 14, 2 multiplied with 8 is equal to 16. Note that 2 multiplied with 8 is equal to 16. Now you will have to divide 16 with 15. 15 ones are 15, और आप देख सकते हैं कि रिमाइंडर हमारे पास 1 आता है.
तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। अगेन 2 मल्टीप्लाइड विद 11 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड विद 11 इज इक्वल टू 22। हम 22 को 15 से डिवाइड करेंगे, ये जो आप स्कूल टाइम में किया करते थे। सो डिवाइड विद 15, सो 15 1 ज़ा 15 और रिमाइंडर आपके पास यहाँ पर 7 आएगा, तो वी गेट 7 हियर। नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाइड विद 13 इज इक्वल टू 26। अब 26 को हम 15 से डिवाइड करेंगे, 15 1 ज़ा 15 और आप देख सकते हैं कि यहाँ रिमाइंडर आपके पास 11 होगा। 2 मल्टीप्लाई 14 इज इक्वल टू 28 और 28 को आप फिर 15 से डिवाइड करेंगे और 15 1 ज़ा 15, आप देख सकते हैं रिमाइंडर इस केस में 13 होगा। 13 हम यहाँ लिख देंगे। वी कम टू नेक्स्ट 4 मल्टीप्लाइड विद 1 इज इक्वल टू 4, 4 मल्टीप्लाइड विद 2 इज इक्वल टू 8, 4 मल्टीप्लाइड विद 4 इज इक्वल टू 16 और 16 से मतलब आप जानते हैं कि रिमाइंडर 1 बचेगा, तो 4 इंटू 4 16 वी गेट इन 1। 4 मल्टीप्लाइड 7 इज इक्वल टू 28 और 28 के केस में रिमाइंडर आपने देखा था 13 आ गया था, सो वी गेट हियर 13। एंड देन 4 मल्टीप्लाइड विद 8 इज इक्वल टू 32, 4 मल्टीप्लाइड विद 8 इज इक्वल टू 32 और आप देख सकते हैं कि 32 को अगर हम 15 से डिवाइड करें तो 15 2 ज़ा 30 और रिमाइंडर हमारे पास 2 आएगा, सो यहाँ पर हम 2 लिख लेंगे। 4 मल्टीप्लाइड विद 11 इज इक्वल टू 44, 4 मल्टीप्लाइड विद 11 इज इक्वल टू 44 और 44 को अगर आप 15 से डिवाइड करें तो 15 2 ज़ा 30 और यहाँ पर आपके पास 14 आ जाएगा, तो सो वी गेट 14 हियर। एंड 4 मल्टीप्लाइड विद 13 इज इक्वल टू 52, विद 13 दिस इज इक्वल टू 52 और 52 को अगर आप 15 से डिवाइड करें तो 15 3 times 45 and you get here 7, remainder is 7, so it is 7 here। और फिर 4 को आप 14 से मल्टीप्लाई करें तो रिज़ल्ट जो है वो 56 आता है। 4 मल्टीप्लाइड विद 14 इज इक्वल टू 56 और 56 को अगर आप 15 से डिवाइड करें तो 15 3 ज़ा 45 एंड 15 3 ज़ा 45 और यहाँ पर रिमाइंडर आपके पास 11 आता है, सो वी गेट 11 हियर। सो दिस इज द वे वी define this particular binary operation. Let's do other things as well. 7 multiplied with 1 is equal to 7, 7 multiplied by 2 is equal to 14, 7 multiplied with 4 is equal to 28, and when you divide 28 with 15 you get 13 remainder, so this is 13. 7 multiplied with 7 is equal to 49, so let's see, 7 multiplied with 7 is equal to 49, and you divide 49 with 15 and you can very easily see that 15 3s are 45 and your remainder is 4 in this case, so we get 4 at this place. And 7 8s are 56, so 7 multiplied with 8 is equal to 56, एंड अगर हम 56 को 15 से डिवाइड करें सो 15
ये पहले भी हम कर चुके हैं. सो इट इज़ 3 times 45. सो आवर रिमाइंडर इज़ 11 अगेन. ये हम पहले भी कर चुके हैं. सो दिस इज़ 11. 7 मल्टीप्लाइड विद 11 इज़ इक्वल टू 77. अब हम 77 को 15 से डिवाइड करेंगे. 15 5 = 75 और रिमाइंडर आपके पास इस केस में 2 आएगा. सो वी गेट हियर 2. एंड देन 7 मल्टीप्लाइड विद 13 इज इक्वल टू 91. 7 मल्टीप्लाइड विद 13 इज इक्वल टू 91 और 91 को अगर आप 15 से डिवाइड करें तो 15 6 या 90 होता है, आप जानते हैं. तो रिमाइंडर आपके पास यहाँ पर 1 आएगा. सो वी गेट 1 हियर. सो 7 मल्टीप्लाई विद 13 इज 91 एंड वी गेट 1 एज रिमाइंडर. देन 7 मल्टीप्लाइड विद 14 इज इक्वल टू 98 इज इक्वल टू 98 और 98 को अगर आप 15 से डिवाइड करें, 15 6 जब वो 90 हो जाता है और 98 - 9 रिजल्ट आपके पास यहाँ पर 8 आएगा. सो वी गेट 8 एट दिस पर्टिकुलर प्लेस. सो दिस इज़ अ वे वी डू दीज थिंग्स. नेक्स्ट वी कम टू 8 मल्टीप्लाइड विद 1 इज इक्वल टू 8. 8 मल्टीप्लाइड विद 2 इज इक्वल टू 16 और 16 आप देखते हैं रिमाइंडर 1 आता है. देन 8 मल्टीप्लाइड विद 4 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड विद 4 इज इक्वल टू 32 और 32 रिमाइंडर इज 2. वी हैव डन दिस ऑलरेडी. सो दिस इज 2. देन 8 मल्टीप्लाइड विद 7 इज इक्वल टू 56 और 56 भी हम इससे पहले कहीं कर चुके हैं. 56 को 15 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 11 आता है. सो दिस इज अगेन 11. 8 मल्टीप्लाइड विद 8 इज इक्वल टू 64. ये हम करके देख लेते हैं. 8 मल्टीप्लाइड विद 8 इज इक्वल टू 64 और 64 को अगर आप 15 से डिवाइड करें तो 15 4 = 60 तो रिमाइंडर आपके पास यहाँ पर 4 आएगा. सो वी गेट 4 एट दिस पर्टिकुलर प्लेस. 8 multiplied with 8 modulo 15 will be equal to 4. Then 8 multiplied with 11 is equal to 88. 8 multiplied with 11 is equal to 88. Let's do it here. 8 multiplied with 11 is equal to 88 और 88 को अगर आप 15 से डिवाइड करें तो देन दिस विल बी इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड विद 11. रिमाइंडर विल बी 15 5 = 75. सो रिमाइंडर विल बी 13. सो इन दिस केस वी गेट ये 13 एंड देन 8 मल्टीप्लाइड विद 13. 8 मल्टीप्लाइड विद 13 is equal to 104 और 104 को आप डिवाइड करें 15 के साथ तो रिमाइंडर हमारे पास 15 6 = 90. सो रिमाइंडर इज 14. इस केस में रिमाइंडर हमारे पास 14 आता है. Then 8 multiplied with 14 is equal to 112. 8 multiplied by 14 is equal to 112 और 112 को अगर आप डिवाइड करें 15 के साथ तो रिमाइंडर हमारे पास 7 आता है. 15 7 = 105. 15 7 = 105. So our remainder is
7. So 8 multiplied with 14 is equal to 112, and the remainder is 7. So we get 7 at this place. And next we multiply 11 with 1. This is 11 with 2, it is 22, और 22 हम इससे पहले कर चुके हैं. रिमाइंडर इज 7. 11 मल्टीप्लाई विद 4 इज इक्वल टू 44. 44 को भी हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं. रिमाइंडर इज 14. एंड 11 मल्टीप्लाइड विद 7 इज इक्वल टू 77. और 77 को भी हम मल्टीप्लाई डिस्कस कर चुके हैं. रिमाइंडर इज 2. वी हैव डन समवेयर 77. रिमाइंडर इज 2. एंड देन 11 मल्टीप्लाइड विद 8 इज इक्वल टू 88. और 88 को भी हम डिस्कस कर चुके हैं समवेयर. 88. दिस इज 88. सो रिमाइंडर इज 13. एंड देन 11 मल्टीप्लाइड विद 11, ये वी आर गोइंग टू डू इट नाउ. 11 मल्टीप्लाइड विद 11 इज इक्वल टू 121. 121 को आप 15 से डिवाइड कीजिए. 15 8 टाइम्स 120 होता है, तो यहाँ पर आपस रिमाइंडर 1 आएगा. सो वी गेट 1 हियर. देन 11 मल्टीप्लाइड विद 13 इज इक्वल टू 143. और समवेयर 11 multiplied with 13 is equal to 143. और 143 को आप 15 से डिवाइड करें. सो 143 को 15 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारे पास 8 आएगा इस केस में. सो 59 are 945, 9 5 are 45, 9 it is 13, 135. So remainder is 8. So in this case we have remainder 8. 11 multiplied with 13, remainder is 8. Then 11 multiplied by 11 multiplied by 14 is equal to 154. So मैं ये बाकी चीज़ें मैं लिख देता हूँ. मुझे बड़ा सिंपल सा काम है. हमारा सारा पेज जो है ना इस सिस्टम में. इफ़ यू लाइक आई थिंक वी कैन डू दैट. 11 मल्टीप्लाइड विद 14, तो जी स्पेस यहाँ हमारे पास है. 11 मल्टीप्लाइड बाई 14 इज इक्वल टू 154. और 154 को अगर आप 15 से डिवाइड करें तो 15 10s 150, और यहाँ से रिमाइंडर आपके पास 4 आएगा. सो यू गेट 4 एट दिस पर्टिकुलर प्लेस. अब देखिए बाकी भी चीज़ें आप बड़ी आसानी से वर्कआउट कर सकते हैं. करना आपने सिर्फ इतना है कि आपने इस कॉलम में नंबर को रो के नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है. जो रिज़ल्ट आता है उसे आप 15 से डिवाइड करना है, और जो रिमाइंडर है वो आपने यहाँ पर लिख देना है. तो ये हमने 11 वाली रो को हमने फिलअप कर लिया है. 13 वाली रो जो है ना उसमें 13 इंटू 1 तो 13 आ जाएगा. 13 इंटू 2 जो है वो 26 होगा, और 26 को अगर आप 15 से डिवाइड करें, वी हैव डन दैट, तो रिज़ल्ट आपके पास यहाँ पर 11 आ जाएगा. 13 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो 52 आएगा, और उसके 52 भी आप देखिए हमने कहीं किया हुआ है 52, तो रिमाइंडर आपके पास 7 आता है. और इसके बाद मैं ये बाकी चीज़ें लिख देता हूँ. 13 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये 91 आता है. 91 को 15 से डिवाइड करें तो 15 6 are 90, and then you get 1 remainder. We have done it somewhere here 91. This is what we have done already. So यहाँ पर हमारे पास 1 आ जाएगा. इसके बाद आप 13 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 104 आएगा. और यहाँ पर रिमाइंडर 104 का भी हमने कहीं निकाल रखा है सामने. ये 104 रिमाइंडर इज 14, तो यहाँ पर हमारे पास 14 आ जाएगा. एंड देन मैं बाकी लिख देता हूँ. 8 आ जाएगा, इसके बाद 4 आ जाएगा, इसके बाद यहाँ रिमाइंडर 2 आ जाएगा.
और 14 का भी आप आसानी से देख सकते हैं, यहाँ तो 14 आएगा, 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 आएगा, 28 को 15 से वी हैव डिवाइडेड समवेयर, तो रिमाइंडर आपका 13 आ जाएगा। इसके बाद रिमाइंडर आप पास यहाँ पर आपस रिमाइंडर 11 आ जाएगा, यहाँ पर आपस रिमाइंडर 8 आ जाएगा। आप देख सकते हैं 14 इंटू 7 इज इक्वल टू 98, और 98 को अगर आप डिवाइड करें 15 से तो 15 6 है 90 और 8 आपके पास रिमाइंडर आएगा। इसके बाद यहाँ पर 14 मल्टीप्लाई विद 8 इज इक्वल 112, 112 को 15 से डिवाइड करें, हमने कहीं कर रखा है 112 को 15 से डिवाइड, 112 डिवाइडेड बाई 15 समवेयर, 112 दिस 112 डिवाइडेड बाई 15, रिमाइंडर हमारे पास 7 आता है। सो वी गेट रिमाइंडर 7 हियर, एंड देन 14 मल्टीप्लाइड बाई 11 इज इक्वल टू 154, 154 आप देख सकते हैं कि 154 को 15 से डिवाइड करें, 15 10 150, तो यहाँ रिमाइंडर आपके पास 4 आता है। इसके बाद 14 मल्टीप्लाइड विथ 13, 14 मल्टीप्लाइड विथ 13 विल बी इक्वल टू 182, और 182 को अगर आप 15 से डिवाइड करें तो 12 टाइम्स 180 होता है, तो फिर 2 आपस यहाँ पर रिमाइंडर आएगा। और फिर आखिर में जाकर 14 को 14 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 196 आता है, और 196 अगर आप 15 से डिवाइड करें तो आपके पास रिमाइंडर 1 आएगा। 196 को अगर आप 15 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर इज़ 1। 15 टाइम 13 जो है ना वो आपके पास 195 आता है, तो रिमाइंडर आपके पास 1 आ जाता है। यू कैन चेक इट बाय योर सेल्फ। सो दिस इज़ द कंप्लीट टेबल फॉर 1 2 4 7 8 11 13 14 अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 15। तो आप ये बात देखिए कि हमारे पास इस टेबल को फिलअप करने के बाद हमारे पास वही नंबर्स आए हैं जो कि हमें ग्रुप जी के एलिमेंट्स के तौर पर दिए गए थे। लेट मी शो यू। ग्रुप जी के एलिमेंट्स हमारे पास ये थे 1 2 4 7 8 11 13 14, और ये टेबल बनाने के बाद हमारे पास जो नंबर्स आए हैं वो वही नंबर्स हैं जो कि हमें ग्रुप जी के एलिमेंट्स दिए गए थे। कोई ऐसा नंबर यहाँ पर नहीं आया जो हमारे पास जी में मौजूद नहीं था। तो ये चीज़ शो करती है कि हमारा जो सेट जी है वो अंडर दिस पर्टिकुलर बाइनरी ऑपरेशन क्लोज्ड है, कि कोई भी दो एलिमेंट्स उसके लेकर उनको हम आपस में इस बाइनरी ऑपरेशन के तहत कंपोज करें तो रिज़ल्ट उसी सेट का एलिमेंट आता है। सो क्लोजर इज़ वेरी सिंपली सीन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टेबल। फिर आप देखिए कि 1 इस रो में मौजूद है, 1 इस रो में भी मौजूद है, 1 इस रो में भी मौजूद है, 1 इस रो में भी मौजूद है, 1, और आप चेक कर सकते हैं कि 1 जो है इट वर्क्स एज identity element under this particular binary operation. So identity element is 1 in this case. और उसके बाद इन्वर्सेस की बात है। इन्वर्सेस से मतलब आप जानते हैं कि हमने ये करना होता है कि आपने यू हैव टू फाइंड 1, टेबल में 1 कहाँ पर है, और यहाँ पर 1 है तो इसके माने है कि 1 जो है वो 1 का इन्वर्स है। यहाँ पर 1 है तो इसके माने है कि 2 और 8 एक दूसरे का इन्वर्स है। यहाँ पर 1 है तो इसके माने कि 4 इज सेल्फ इन्वर्स, 4 ही 4 का इन्वर्स है। फिर 1 यहाँ पर है तो इसके माने कि 7 और 13 एक दूसरे का इन्वर्स है। फिर 1 यहाँ पर है, इसके माने है कि 8 और 2 एक दूसरे का इन्वर्स है। फिर 1 यहाँ पर है, इसके माने है कि 11 और 11 एक दूसरे का इन्वर्स है, यानी कि 11 इज सेल्फ इन्वर्स। फिर 1 यहाँ पर है तो इसके माने कि 13 और 7, जैसे पहले आपने देखा था कि 7 और 13 इन्वर्स हैं, तो 13 और 7 एक दूसरे का इन्वर्स है। फिर 1 यहाँ पर है तो 14 इज़ इन्वर्स ऑफ 14, तो 14 इज़ अगेन सेल्फ इन्वर्स। तो इसमें जो सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट्स हैं वो आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा सेल्फ इन्वर्स होता है। फिर 4 सेल्फ इन्वर्स है, और 4 के बाद 11 सेल्फ इन्वर्स है, 11 के बाद 14 सेल्फ इन्वर्स है, और बाकी फिर एलिमेंट्स एक दूसरे का इन्वर्स हैं। तो वी हैव सीन दैट आइडेंटिटी एलिमेंट इज़ देयर एंड इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट इज़ देयर। और एसोसिएटिविटी जो है ना वो आप चेक कर सकते हैं, वो हमें 3 एलिमेंट्स लेके चेक करना पड़ती है। तो मे बी स्लाइटली लेंथ थी, बट
associativity can be checked very easily. So this is the way we complete this particular table, and from this table we can see that this particular set G is a group under binary operation multiplication modulo 15. So let me comment that from the above table which we have just constructed, from the above table it is clear that number 1 G, which is set 1 2 4 7, 8 11 13 14, it is clear that this particular set is closed under binary operation मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 15. तो ये इस बाइनरी ऑपरेशन के अंदर दिस सेट इज़ क्लोज्ड, चूँकि हमारा जो टेबल है उसमें इन एलिमेंट्स के अलावा कोई और एलिमेंट नहीं आता. एंड सेकेंडली 1 belonging to G is identity element in G. So this is the identity element. And thirdly, we note that 1 is inverse of 1. ये तो आप जानते हैं हमेशा होता है आइडेंटिटी के लिए. 1 is inverse of 1, and then 2 is inverse of 8. 2 and 8 are inverses of each other. इन्वर्सेस हमेशा अगर ए बी का इन्वर्स है तो बी ए का इन्वर्स होता है. सो 2 and 8 आर इन्वर्सेस ऑफ ईच अदर. एंड नेक्स्ट 2 and 8 are inverses of each other, and then 4 is inverse of 4. ये सेल्फ इन्वर्स है. 4 is inverse of 4. हम लिखा करते हैं 4 is सेल्फ इन्वर्स. तो 4 का इन्वर्स है, एंड देन 7 is इन्वर्स ऑफ 13. So 7 and 13 are inverses of each other. So 7 and 13 are inverses of each other, and 2 and 8 are inverses of each. So 1 का इन्वर्स हो गया, 2 और 8 का इन्वर्स हो गया, 4 का इन्वर्स हो गया, 7 और 13 का इन्वर्स हो गया, 8 के इन्वर्स का हम जिक्र कर चुके हैं. 11 इज़ इन्वर्स ऑफ इट सेल्फ. सो 11 इंटू 11 121 और रिमाइंडर 1 आता है. सो 11 इज़ इन्वर्स ऑफ 11, or we can say that 11 is self inverse. And then after 11 we can see that 13 and 7 are inverses of each other. 14 is inverse of 14. We have already seen that 14 into 14 का जो रिजल्ट आता है that is 14 multiplied by 14 is equal to 196, और इसको 15 से डिवाइड करें तो 195, रिमाइंडर 1 आ जाता है. सो 14 इज़ इन्वर्स ऑफ 14. So 14 is inverse of
14. So we note that 14 is also self inverse. So we can see that inverse of every element exists in G. Therefore, inverse of every element exists in G. तो G में हर एलिमेंट का इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है. And then number 4, you can easily check that. You can easily check that by using table. In fact, it will be slightly lengthy, but you can check that by using table, that this particular binary operation, multiplication modulo 15, is associative. Is associative in G. Therefore, G is group under binary operation multiplication modulo 15. मैं ऐसे नोट कर देता हूँ इस चीज़ को. इसकी बजाय में ज़रूरत है सच फौरी तौर पर नहीं है. एट द एंड वी विल कमेंट ऑन दैट एज वेल. सो नोट, वी नोट दैट G is an abelian group. G is an abelian group क्योंकि इसमें बाइनरी ऑपरेशन जो है वो कम्यूटेटिव है. लेट मी शो यू दैट. अभी जो अबीलियन ग्रुप्स होते हैं ना, उनमें एक सिमेट्री होती है. अभी ये जो डायगोनल है ना यहाँ पर हमारे पास, इसके ऊपर के एलिमेंट्स जैसे यहाँ ऊपर होते हैं उसी तरह से इसके नीचे होते हैं. देखिए 8 8 8 14 14 फिर 8 8. तो ये डायगोनल है. 13 से आप देख सकते हैं कि इस डायगोनल के ऊपर एलिमेंट जैसे हैं उसी किस्म के एलिमेंट्स इसके नीचे भी होंगे. सो जैसे यहाँ देखिए 2, फिर ये 4, फिर ये देखिए, फिर ये देखिए. तो अबीलियन ग्रुप या कम्यूटेटिव ग्रुप में एक सिमेट्री होती है एलिमेंट्स की. आप किसी भी एक ग्रुप शुरू कर दें, देखना 2 है, फिर ये 4 है, फिर ये 7 8 8 7 है, फिर 8 14 1 14 8. देखिए फिर ये है 11 1 13 13 1 11. फिर ये है 13 7 2 4 4 2 7 30. ये तो अबीलियन ग्रुप में एक ख़ास सिमेट्री होती है और उस सिमेट्री से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि द ग्रुप इज़ अबीलियन ग्रुप. बट एनीवे वैसे भी आप चेक कर सकते हैं कि 7 को अगर आप 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आता है, ऑपरेट करते हैं तो 2 आता है, और 11 को आप जब 7 से ऑपरेट करते हैं 2. तो आप इंडिविजुअली भी पेयर्स को आप कंपोज करके इस टेबल के ज़रिए देख सकते हैं कि आवर बाइनरी ऑपरेशन इज़ कम्यूटेटिव. सो G इज़ एन अबीलियन ग्रुप. तो हमने इस चीज़ को कमेंट कर दिया है कि G इज़ एन अबीलियन ग्रुप. So having done that, we come to next part जिसमें कि हमने ये प्रूव करना है कि मैं नेक्स्ट पार्ट को भी लिखूँगी यहाँ पर. नेक्स्ट पार्ट में हमसे कहा गया था कि हमने ये प्रूव करना है कि G जो सबसेट H है 1 2 4 8 इज सब ग्रुप ऑफ G.
सो सेकंड पार्ट में हमने प्रूव करना है कि सेकंड पार्ट में नाउ वी शैल प्रूव दैट so now we shall prove that कि G का ये सबसेट जो H है 1 2 4 8 एंड ये जो सबसेट K है 1 11 are subgroups of G, are subgroups of G. So let's do that. तो इसके लिए सबसे पहले तो हम 1 2 4 8 के लिए मैंने टेबल बना दिया हुआ है. सो फॉर मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर H इज इक्वल टू 1 2 4 8. इसके लिए हम देखते हैं कि ये G का सब ग्रुप बनता है. सो इन ऑर्डर टू सी दैट हम 1 2 4 8 हम यहाँ लिख लेते हैं. इसी तरह हम ये कॉलम में 1 2 4 8 लिख लेते हैं. अब 1 के साथ हम जानते हैं कि 1 इज़